हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग की अपडेट क्लास की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 9 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। इसमें हम देखेंगे कि नवपाषाण काल से संबंधित वो कौन सी 5 साइट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए लोकेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 10 है और इनमें से जो 5 नवपाषाण कालिक साइट्स हैं वो हैं मरकटोला, कुल्ली, कोटतीजी, नाल और जलीलपुर। क्लियर। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम अपनी साइट्स को ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन के माध्यम से लोकेट करेंगे, फिर इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और इसके बाद जितनी भी प्रीवियस साइट्स अभी तक हमने लोकेट की हैं उन सबका क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर। तो चलिए आप सभी अपना ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो आप अपनी पेंसिल रबर स्केल की मदद से हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करिए। पहली रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ है? कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ से है? कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी कहाँ से है? गोदावरी के मुहाने। पांचवी हमारी कहाँ से है? चिल्का लेक तक। और छठी हमारी चिल्का लेक के ही पैरेलल। क्लियर। इस तरीके से आपने खींच ली। सातवीं हमारी यहाँ से बांग्लादेश से बिल्कुल ये सीधे। क्लियर। आठवीं हमारी कहाँ पे है? ये गुजरात से बिल्कुल सीधी ऊपर। क्लियर। नौवीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल। ठीक है। 10वीं हमारी यहाँ से ऐसे बिल्कुल पैरेलल। 11वीं हमारी ये पुलकट लेक से बिल्कुल पैरेलल। क्लियर। 12वीं हमारी यहाँ से। 13वीं हमारी यहीं से बिल्कुल ऊपर को पैरेलल। क्लियर। 14वीं हमारी यहाँ से चिकन नेक को जाती हुई। 15वीं हमारी यहीं से त्रिपुरा के बॉर्डर को। 16वीं हमारी यहाँ से बांग्लादेश के बॉर्डर को। 17वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 18वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। क्लियर। 19वीं हमारी सियाचिन से कराची को। 20वीं हमारी यहाँ से ऐसे बिल्कुल पैरेलल। 21वीं हमारी यहाँ से पैरेलल। 22वीं हमारी यहाँ से पैरेलल। 23वीं हमारी यहाँ से पैरेलल। 24वीं हमारी यहाँ से पैरेलल। क्लियर। 25वीं हमारी इस जगह से पैरेलल। क्लियर। इस तरीके से हमने अपनी 25 रेफरेंस लाइन खींच ली। एक बच रही है, शायद हमें लगता है हमने कहीं पर उसे खींच लिया है। चलिए काउंटिंग में हो सकता है, अगर दिखेगी तो हम उसे ज़रूर खींचेंगे। हाँ, यहाँ पर एक होगी, ये 26वीं इस जगह से ये। क्लियर। तो इस तरीके से आपने 26 रेफरेंस लाइन ड्रा कर ली। अब हम क्या करते हैं, हमें जैसा कि पता है लगभग जितनी भी साइट्स हैं वो वेस्टर्न प्रोविंस में हैं और एक साइट्स हमारी यहाँ पर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। तो हम इसको जूम करके साइट्स को लोकेट करते हैं। तो आपको पता हो जैसे हमारी एक साइट कौन सी है बताइए? हमारी एक साइट से मरकटोला। मरकटोला आपको इस जगह पर मिलेगी, बिल्कुल ये जो नुक्कड़ है ना, इसी लाइन पे। क्लियर। आप यहाँ पे से मरकटोला को लोकेट करेंगे। क्लियर। ये आपकी मरकटोला हो गई। अब हमें जितनी भी साइट्स हैं वो यहाँ पे वेस्टर्न प्रोविंस में लोकेट करनी है। दूसरी हमारी साइट कौन सी है? कुल्ली। कुल्ली आप ये जो है ना ढाल, यहाँ पर आप कुल्ली को लोकेट करिए। क्लियर। ये आपकी कुल्ली हो गई। तीसरी आपकी कौन सी है? कोटतीजी। कोटतीजी इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर। क्लियर। ये आपकी हो गई कोटतीजी। चौथी आपकी कौन सी है? नाल। नाल बस इसी के जस्ट ऊपर वाली लाइन पे। क्लियर। ये आपकी हो गई नाल। पांचवी आपकी कौन सी है? जलीलपुर। इस लाइन के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा? जलीलपुर इस जगह बीच में। क्लियर। तो इस तरीके से अपनी 5 साइट्स को आपने लोकेट कर लिया। कौन कौन सी हैं ज़रा बताइए? ये आपकी है जलीलपुर, ये आपकी कौन सी है? नाल, ये आपकी कौन सी है? कुल्ली, ये आपकी कौन सी है? कोटतीजी, और ये आपकी कौन सी है? मरकटोला। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं। तो चलिए
आप लिखिए मरकटोला के संदर्भ में। यह असम राज्य में सरुतरु के पास स्थित है। यहीं पर आप एक साइड से अभी और पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सरुतरु के पास स्थित है। यहाँ से नवपाषाण कालीन मृदभांड तथा पाषाण के घर्षित उपकरण एवं स्कंद युक्त कुल्हाड़ियों की प्राप्ति हुई है। क्लियर। इस तरीके से आपने मरकटोला के संदर्भ में बातें लिख ली। अब हमारी दूसरी साइट्स कौन सी हैं? दूसरी साइट्स हैं हमारी कुल्ली। कुल्ली के संदर्भ में लिखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कुल्ली नाम से विख्यात संस्कृति पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में मकरान तट तक फैली हुई है। सिंधु प्रांत से मकरान तट तक फैली हुई है। नंबर 3, कुल्ली संस्कृत को प्राक हड़प्पा सभ्यता के रूप में स्वीकारा जाता है। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे दे प्राक हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे साइट बताइए तो आप कुल्ली को ही लोकेट करेंगे। क्लियर। अब हमारी तीसरी साइट है कौन सी? कोटतीजी। कोटतीजी के बारे में लिखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर जिले में स्थित प्रारंभिक हड़प्पा कालीन स्थल के साथ नवपाषाण कालीन स्थल भी माना जाता है। ये भी आपका प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। क्लियर। तीसरा, इसे रक्षात्मक दीवार से घेरा गया था। और चौथा, यहाँ से बाणाग्र व मातृ देवी की मूर्ति आदि के कलात्मक अवशेषों की प्राप्ति हुई है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी 3 साइट्स के बारे में लिख लिया। अब हमारी चौथी साइट है कौन सी? नाल। नाल के बारे में लिखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्रामीण स्थलों को सामूहिक रूप से नाल संस्कृत के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, प्राक हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्लियर। तो आप समझ गए ये प्राक हड़प्पा। देखिए, जब नवपाषाण कालीन स्थल आप पढ़ते हो ना, उनके कई सारे स्थल प्राक हड़प्पा सभ्यता से मैच करते हैं। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता में कई सारी साइट्स नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम उनको नवपाषाण में पढ़ लिए होते हैं। क्लियर। चलिए, अंतिम है हमारी जलीलपुर। हड़प्पा स्थल के नज़दीक रावी नदी के किनारे, रावी नदी के पास स्थित है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के पास। क्लियर। अगला पॉइंट, 6000 से 4000 बीसी के दौरान समृद्ध ग्रामीण संस्कृति का विकास यहाँ पे देखा गया, जो कि बाद में हड़प्पा सभ्यता के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी पांचों की पांचों साइट्स के डिस्क्रिप्शंस को लिख लिया। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमने प्रीवियस साइट्स अपनी पढ़ी थी उन सबको फिर से लोकेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपने कई सारी साइट्स को लोकेट किया था। कौन सी थी बताइए? यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी राणा धुंडई। आपने इसी के पास में एक साइट लोकेट की थी किली गुल मोहम्मद। आपने इसी से बस थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लोकेट की थी मेहरगढ़। क्लियर। और आपने इधर ईस्टर्न साइड में कुछ साइट्स लोकेट की थी। कौन सी? जल्दी बताइए, आपको याद आ रही होगी। आपने इस एक ट्राई जंक्शन पे साइट लोकेट की थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बरुडी। क्लियर। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? कुचाई। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रीवियस नवपाषाण कालीन साइट्स को देखा। फिर आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स को लोकेट किया था। जल्दी बताइए, यहाँ पर आपने कौन सी की थी? बुर्ज होम। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? गुफ कराल। याद आया? यहाँ पर आपने कौन सी की थी? सराय खोला। और आपने यहाँ पर इस जगह पे कौन सी की थी बताइए? इस जगह पर आपने की थी रहमान ढेरी। और इस वाली लाइन पर आपने कौन सी की थी? आपने की थी गुमला। क्लियर। तो ये साइट्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ी हुई हैं। फिर आपने कई सारी मध्य पाषाण कालीन साइट्स को लोकेट किया था, जिसमें आपने गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर एक साइट लोकेट की थी। क्या नाम था? चंद्रावती। फिर आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी इस वाली लाइन पे, जो ये कर्क रेखा है यहाँ पर। क्या नाम था इसका? लंघनाज। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था बताइए? आदमगढ़। याद आया? चलिए, फिर आपने यहाँ पर उड़ीसा राज्य में 2 साइट्स को लोकेट किया था। कौन सी? एक आपने यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर के पास में एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम था सुंदरगढ़। फिर आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी और उसका क्या नाम था बताइए? संभलपुर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये वाली साइट्स को लोकेट किया। फिर आपने कई सारी साइट्स इस बॉक्स के अंदर की। कौन कौन सी? आपने
यहाँ पर किया था सराय नहार राय, यहाँ पर आपने हल्का सा नीचे किया था कौन सी, महादह। क्लियर। आपने यहाँ पर की थी चौपानी मांडो, आपने यहीं पे की थी बेलन घाटी, यहीं पे आपने किया था क्या बताइए, कोल्डी हवा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने कई साइट्स यहाँ पर लोकेट की, साथ ही आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी कौन सी, बागोर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी मध्य पाषाणकालीन साइट्स को कवर कर लिया। अब आपने कई सारी साइट्स लोकेट की थी किससे संबंधित, पूरा पाषाण काल से। यहीं लंगनाज के पास में ही आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, रतनपुरा। यहाँ पर आपने दो साइट लोकेट की थी, एक थी भीमबेटका और दूसरी थी हथनौरा। क्लियर, याद आ रही। चलिए, फिर आपने यहीं पे राजस्थान में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, डिंडवाना। याद आया। आपने यहाँ पे हिमाचल के मंडी जिले में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका बताइए, चौतरा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, सोहन घाटी। याद आया। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, पहलगाम। याद आया। चलिए, फिर आपने इस जगह पे एक साइट लोकेट की थी, नेवासा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, बोरी। आपने इस जगह पे एक साइट लोकेट की थी कौन सी, पटने। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, टेरी स्थल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, पल्लवरम। आपने इसी जगह पे साइट एक लोकेट की थी, अतिरप्पकम। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, रेणुगुंटा। इतनी सारी आपको साइट याद आ रही होंगी। क्लियर। फिर आप बताइए कौन सी साइट अब हमारी रह गई, यहाँ पे एक साइट रह गई आपकी, लेखिया। क्लियर। आपने लेखिया भी तो यहाँ पे कवर की थी। ठीक। तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने अपनी लगभग जितनी भी प्रीवियस साइट्स हैं उन सबको यहाँ पर लोकेट कर लिया। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये देखा। अब हम देखते हैं कि वास्तव में हमने अपने मैप में साइट्स को कैसे लोकेट किया। तो आप देखिए, हमने अपने मैप में बिल्कुल आपके जैसे ही नाल को, जलीलपुर को, मरकटोला को और ये कोडीजी और कुल्ली। क्लियर। इस तरीके से हमने अपनी सभी साइट्स को लोकेट किया, साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 5 नई नवपाषाणकालीन साइट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।